आज हम डिस्कस करेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन सेल्स के बारे में। यानी सेल्स में वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वाटर बैलेंस का क्या मतलब होता है? वाटर बैलेंस कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी में या क्या रेशो है कि पानी जो है वो बाहर जा रहा है सेल से या सेल के अंदर आ रहा है। तो इसको कहा जाता है वाटर बैलेंस। तो सेल्स का क्या मतलब है? सेल्स यानी एनिमल सेल्स की भी बात कर रहे हैं हम और प्लांट सेल्स की भी बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, इसी तरह एनिमल भी मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। इसका मतलब है कि जो सेल्स होते हैं उनको मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के लिहाज से अपने अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करना होता है। यानी कितना पानी अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, तो इसको मेंटेन करना होता है। और अगर यही बैलेंस जो है वो खराब हो जाए यानी मेंटेन ना रहे तो उसी वजह से जो है वो सेल्स को प्रॉब्लम हो जाएंगे, यानी सेल्स के लिए नॉर्मल फंक्शन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में दो प्लांट्स देख रहे हैं। तो इन दो प्लांट्स की जो अपीयरेंस है वो मुख्तलिफ है, यानी ये देखने में मुख्तलिफ लग रहे हैं। एक को कहते हैं टर्जिड प्लांट, दूसरे को कहते हैं फ्लैसिड प्लांट। यानी टर्जिड जो है वो इस तरह से आपको फ्रेश प्लांट लग रहा है, इसके जो पत्ते हैं वो फूल जो हैं वो फ्रेश हैं। और जबकि ये वाला प्लांट जिसे फ्लैसिड प्लांट कह रहे हैं, ये क्या है? ये एक सुखड़ा हुआ प्लांट है। इसके जो पत्ते हैं वो आपको इस तरह से श्रिंक से यानी सुखड़े हुए से नजर आ रहे हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि ये जो दोनों प्लांट्स हैं तो इनके बाहर जो इन्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ है। यानी यहाँ पे जो वाटर है और उसके वाटर के अंदर जाहिर है हम जानते हैं कि मिट्टी में जो है वो पानी होता है, उसके साथ सॉल्ट्स होते हैं, यानी पूरा जो सोल्यूशन है वहाँ पे सोल्यूशन का जो है वो मुख्तलिफ है, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें एक जो है वो सेल को बड़ा करके देखें तो यहाँ पे सेल के अंदर आपको जो ऑर्गेनेली वैक्यूल नजर आ रहा है उसमें जो है वो फुल वाटर मौजूद है और ये सेल जो है वो फुली स्वॉलन है, यानी अपनी सही पोजीशन पे है। तो इस बात का ये मतलब है कि इस सेल के पास जो है वो पानी की अच्छी क्वांटिटी मौजूद है। और यहाँ पे सेल के अंदर जो वाटर है तो वो क्या कर रहा है? वो टर्गर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं? कि जब कोई फ्लूइड यहाँ पे, क्योंकि हम जो जिस फ्लूइड का जिक्र कर रहे हैं वो वाटर है, तो वो क्या करे? सेल वॉल पे प्रेशर डेवलप करे। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो अंदर क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पानी एक फोर्स जो है वो डाल रहा है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल मेम्ब्रेन प्रेस कर रही है सेल वॉल को, यानी सेल वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है। तो इस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इस तरह से टर्गर प्रेशर की वजह से तमाम ये जो सेल्स होंगे इनके अंदर पानी भी ज़्यादा होगा, टर्गर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये पूरे का जो पूरा प्लांट है वो आपको क्या नज़र आ रहा है? टर्जिड प्लांट। जबकि यहाँ पे अगर हम एक सेल को बड़ा करके देखें तो यहाँ पे ये जो वैक्यूल है इसमें बहुत कम क्वांटिटी है पानी की। यानी ये जो सेल है अब ये श्रिंक कर गया है क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी इतनी अच्छी जो है वो इतनी इनफ क्वांटिटी नहीं है। तो इस वजह से जाहिर है एक सेल जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो सारे के सारे सेल्स इसी तरह होंगे क्योंकि यहाँ पे या तो बहुत कम पानी है या पानी अंदर है ही नहीं। तो इस वजह से ये प्लांट जो है वो फ्लैसिड होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे जो है सेल को इन्वायरमेंट जो है वो मुख्तलिफ मिला है और यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ मिला है। इसी वजह से यहाँ का जो वाटर बैलेंस है और यहाँ का जो वाटर बैलेंस है वो क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सेल्स के लिए जो है वो वाटर बैलेंस की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि जो है वो वाटर सेल के अंदर मूव करता है या सेल से बाहर मूव करता है और सेल किस तरह से नज़र आता है या सेल जो है वो अपना बैलेंस किस तरह से रखता है। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे एक और डायग्राम की मदद से। और इस डायग्राम में हम दोनों ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, यानी एनिमल के सेल्स की भी बात करेंगे और प्लांट सेल्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो सेल्स हैं तो इनको सोल्यूशन में रखा हुआ है, यानी इनके बाहर जो है वो वाटर भी है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ सॉल्ट्स यानी सल्यूट्स भी हैं। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन यानी अगर हम बात करें सेल के अंदर की, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक कंडीशन है। तो हाइपोटोनिक का क्या मतलब होगा कि सेल के अंदर जो है वो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है। और यानी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट जो है वो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन
अंदर ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, ताकि जो है वो वाटर का बैलेंस रखा जा सके। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हम एनिमल सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सेल जो है वो क्या हो जाएगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी। लाइसिस कहते हैं टूटने को, यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, हम जानते हैं कि एनिमल सेल्स के सबसे बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तो सेल की लाइसिस हो जाएगी, यानी सेल जो है वो बर्स्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि अगर यही वाला ये वाली कंडीशन जो है वो प्लांट सेल के अंदर हो, यानी प्लांट सेल के अंदर जो है वो अगर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो, तो पानी क्या करेगा, अंदर ही मूव करेगा, यानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो लेकिन प्लांट को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, टर्जिड है या नॉर्मल है। तो प्लांट को हम टर्जिड या नॉर्मल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी मौजूद होती है। तो जब अंदर जो है वो पानी जो है वो फोर्स कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, वो पुश करेगी सेल वॉल को। तो इस तरह से जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये जो प्लांट सेल होगा ये क्या कहलाएगा, टर्जिड, यानी ये नॉर्मल प्लांट का सेल है, नजर आ रहा है हमें। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं जिसे कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर और अंदर क्या होती है, इक्वल होती है, यानी जितना सोल्यूट जो है, यानी जो सॉल्ट्स हैं वो बाहर हैं उतने ही अंदर हैं। तो इसी वजह से इतना पानी जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है सेल के अंदर, उतना ही पानी सेल के बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो एनिमल सेल क्या होता है, नॉर्मल होता है। और अब हम अगर प्लांट की बात करें, तो प्लांट में अगर ये कंडीशन होगी, यानी आइसोटोनिक कंडीशन होगी, तो जो प्लांट सेल होगा वो क्या कहलाएगा, फ्लैसिड कहलाएगा। यानी जिस तरह से ये रिजिड सेल नज़र हमें आ रहा है, स्वोलन है, रिजिड है, उसके मुकाबले में ये क्या होगा, फ्लैसिड, यानी सॉफ्ट सा होगा, नरम सा होगा। क्योंकि अब क्या है कि अब पानी उस तरह से सेल वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा जिस तरह से ये टर्जिड कंडीशन में डाल रहा था, इसलिए अब हम इस प्लांट सेल को क्या कहेंगे कि ये क्या है, फ्लैसिड है। अब हम एक और कंडीशन की बात करते हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि अगर सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो तो उसका क्या मतलब है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, आउटसाइड द सेल, यानी सोल्यूट जो है वो अब सेल के बाहर जो है वो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो ज़्यादा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो है वो सेल के अंदर से मूव करेगा बाहर की तरफ, यानी जहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस तरफ जो है अब पानी मूव करेगा, यानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। अब ये जो एनिमल सेल है ये आपको सिकुड़ा हुआ इस तरह से नज़र आ रहा है, यानी ये नॉर्मल नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, श्रिवल्ड, यानी ये आपको इस तरह से रिंकल्स से नज़र आ रहे हैं, ये साइडें जो हैं वो आपको मुड़ी हुई सी नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब ये जो है वो नॉर्मल सेल नहीं है, इसकी नॉर्मल जो है शेप ये वाली होती है। तो इस तरह से हाइपरटोनिक कंडीशन में एनिमल सेल जो होगा वो श्रिवल्ड होगा। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें, तो अब ये जो प्लांट सेल है ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड, क्योंकि सेल के अंदर से जो है वो पानी बाहर की तरफ निकला है। तो अब ये जो सेल है ये भी आपको इस तरह से नॉर्मल शेप में नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे तो ये सेल जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये प्लाज्मोलाइज्ड कहलाएगा, क्योंकि सेल के अंदर से जो है वो पानी बाहर की तरफ निकल गया है, यानी जो अब ये सेल है ये बिल्कुल सुकड़ सा गया है। तो प्लाज्मोलिसिस के प्रोसेस में हम जानते हैं कि जब प्लांट को जो है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो प्लांट जो है, जो प्लांट सेल है वो अपना पानी जो है वो बाहर की तरफ लूज कर देता है, यानी ज़ाया कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद जो है वो सिकुड़ जाता है। और इस तरह से इस प्लांट को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। यानी अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो अगर जो है वो सेल एनिमल को इस तरह का एनवायरनमेंट मिले या एनिमल सेल्स को कि वो हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक हो, तो तब जो है वो एनिमल सेल्स को क्या होंगे, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स होंगे। इसी तरह अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में अगर आइसोटोनिक कंडीशन हो या हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो या कंडीशन हो, तो उसमें भी प्लांट सेल्स को क्या होंगे, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स होंगे। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो सेल्स होते हैं तो उनमें वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन सेल्स के बारे में।